जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उससे पहले प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप आइए प्रभु और अपने वचन से हमारे जीवनों से प्रभु, हमारी परिस्थितियों से और अपनी कलीसिया से प्रभु, अपने विश्वासियों से बात कीजिए परमेश्वर। और आज प्रभु वो बातें उनके मन में, उनके विचारों में डालिए जो प्रभु आपकी ओर से है परमेश्वर। वो हर एक बात जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है, संसार से है प्रभु, या शैतान से है परमेश्वर, या पाप से है, आज हर एक बात वो हटने वाली बन सके। और आपके वचन के द्वारा प्रभु जो आपका उद्देश्य है वो प्रभु आपकी दिल की बातें उनके दिलों में, उनके विचारों में रखिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे आप सबको पता है कि हम इस सीरीज़ में परमेश्वर से कैसे असंभव बातों के लिए विश्वास करना और कैसे असंभव बातों को प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में पूरी होते हुए देखना, इस सीरीज से जा रहे हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि कैसे हम परमेश्वर की योजना अपने शहर के लिए जानने वाले बन सके। आज जो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो जिस शहर में हमें रखा है वो बाई चांस या बाई एक्सीडेंट नहीं रखा है, परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हम में से हर एक के शहरों के लिए योजना रखी है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें कि जिन जिन शहरों में परमेश्वर ने उनको रखा है वो हर एक शहर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे एक भेड़ के समान चलने वाला बन सके। ना सिर्फ इंडिविजुअल विश्वासी, लेकिन पूरा शहर परमेश्वर के पीछे एक भेड़ के समान चलने वाला बन सके। आज अगर हमें परमेश्वर ने दिल्ली शहर में रखा है जो कि आबादी के हिसाब से काफ़ी बड़ा शहर है, 2,40,00,000 लोग इस शहर में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें बाई चांस या बाई एक्सीडेंट गलती से नहीं रखा है, हमने नहीं सोचा था। हम शायद अलग अलग शहरों में जन्मे हो, अलग अलग राज्यों में से यहाँ आके बसे हो, लेकिन परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि हम विश्वासी लोग इस समय पे दिल्ली शहर में रहे या दिल्ली शहर के उद्धार के लिए प्रार्थना में परमेश्वर से विश्वास करने वाले बन सके। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक शहर इम्पोर्टेंट या तो प्रेशियस है, महत्वपूर्ण है, कीमती है। परमेश्वर इतने बड़े शहर को कभी भी विनाश में नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसियाएं रखी है कि वो प्रार्थना करे इस शहर को विनाश से, परमेश्वर से, क्रोध से बचाने के लिए। और परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा भी कई बार उत्साहित किया है कि हम अपने शहर को परमेश्वर के लिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर में मुड़ता हुआ देखने वाले बन सके। परमेश्वर चाहता है कि इस शहर के द्वारा परमेश्वर पूरे भारत देश में पहुंचने वाला बन सके, परमेश्वर का सुसमाचार पूरे भारत देश में पहुंचने वाला बन सके। क्योंकि ये 2,40,00,000 लोग हैं, वो सिर्फ दिल्ली शहर के नहीं हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। और परमेश्वर चाहता है हम उनको, जब वो इस शहर में हैं, तो उनको परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाए, उनको विश्वास में आने में सहायता करे, ताकि वो जब अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जगहों पे वापस जाए तो परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का राज्य उन शहरों तक ले जाए, उन राज्यों तक ले जाए जहाँ तक हम शायद कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जो है वो इस दिल्ली शहर को एक अंताकिया की कलीसिया के समान उपयोग करना चाहता है। अगर आप यरूशलेम की कलीसिया और अंताकिया की कलीसिया में फ़र्क देखोगे तो यरूशलेम
की कलीसिया जब तक सताव ना आया तब तक वो बाहर ना निकली। लेकिन अंताकिया की कलीसिया प्रार्थना और उपवास करती थी और परमेश्वर उनको अगुवाई करता था और वो मिशनरीज भेजती थी, नई नई कलीसिया शुरू करती थी। तो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इस दिल्ली की कलीसिया को परमेश्वर अंताकिया की कलीसिया के समान उपयोग करना चाहता है, जो प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा जानने वाली बन सके परमेश्वर की अगुवाई कहाँ है, किन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार देना है, किन राज्यों तक परमेश्वर का सुसमाचार कैसे पहुंचाना है। और हमारा दिल्ली शहर एक मिशनरी शहर बन के उभर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से राज्यों के, बहुत से जातियों के, और मैं विश्वास करता हूँ हर एक जाति, भाषा, राष्ट्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इसलिए परमेश्वर जो चाहता है कि हम इस शहर को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत ले। लेकिन मैं आपको ये भी बहुत बात बताना चाहूँगा कि शैतान भी परमेश्वर के इस योजना से अनअवेयर नहीं है। वो भी चाहता है कि वो इस देश को, इस शहर को विनाश में ले जाए। इसलिए जब परमेश्वर की योजना है कि इस शहर के द्वारा परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के लोग बचाए जाए, शैतान पूरी कोशिश करता है कि वो सारे के सारे लोग विनाश में, मूर्ति पूजा में, गलत जीवन में, नशे के बंधनों में या गलत रिश्तों में उलझ कर रह जाए और उनका पूरा जीवन नाश हो जाए। इसलिए कलीसिया को एक लड़ाई लड़नी है। जैसे दानियल की किताब में दानियल ने लड़ाई लड़ी थी एक प्रकाशन के लिए, आज हमें भी एक प्रकाशन के लिए लड़ाई लड़नी है कि परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर का प्रकाशन हमारे दिल्ली शहर के हर एक जीवन तक पहुंचने वाला बन सके। और जब तक ना पहुंचे तब तक हम उपवास प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर की लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। परमेश्वर ने हमें शारीरिक लड़ाई के हथियार नहीं दिए, परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए। परमेश्वर का वचन, उपवास प्रार्थना और स्तुति आराधना, यही विश्वासी और कलीसिया के लड़ाई के हथियार हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि ये पूरा दिल्ली शहर परमेश्वर के विश्वास में आए। शैतान चाहता है ये पूरा का पूरा शहर 2,40,00,000 लोग विनाश हो जाए, नाश हो जाए, बंधनों में फंसे रहे और पूरा जीवन अपना खराब कर लें। इसलिए हमारा विश्वास करना और लगातार प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। दानियल की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो दानियल की किताब में जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और बोलता है, जिस दिन तूने पहले दिन से प्रार्थना करना शुरू किया था उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन अंधकार की ताकतों ने तेरे तक उत्तर लाने में 21 दिन लग गए। लेकिन लगातार 21 दिन वो दानियल प्रार्थना करता रहा। आज कलीसिया भी इसी मन लगाकर अगर प्रार्थना और उपवास करती रहेगी तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ हमारा दिल्ली शहर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए हम ले पाएंगे। और इसलिए आइए मैं आज उत्साहित करूंगा कि हम विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करें अपने दिल्ली शहर के लिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर अगर वचन में देखेंगे तो पूरे इज़राइल देश को एलिया के द्वारा, एक ही चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र को वापस परमेश्वर में लौट लाया। और निनवे के लोग अगर जोना की किताब पढ़ेंगे तो पूरा देश एक संदेश के द्वारा, योना के संदेश के द्वारा पश्चाताप में लौटा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा हमारे दिल्ली शहर में ये काम फिर से कर सकता है। समारिया में हम देखते हैं फिलिप्पुस के सुसमाचार प्रचार करने से, चिन्ह और चमत्कार करने से पूरा समारिया विश्वास में आ गया। इसलिए हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या आज हम दानियल की तरह उपवास प्रार्थना में लगे रहेंगे? क्या हम जोना की तरह सुसमाचार या फिलिप्पुस की तरह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा सुसमाचार करके इस अपने शहर को विश्वास में लौटाने के लिए
या एलिया के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलकर इस हमारे देश, हमारे शहर को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लौटाने के लिए क्या हमारे मन तैयार है? परमेश्वर एक नई पीढ़ी तैयार करेगा जिसके द्वारा परमेश्वर इस पूरे दिल्ली शहर को विश्वास में लाएगा। और मैं जो विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो करेगा वो अपने सामर्थ्य से, जिसको हम एलिजिबल नहीं समझते, जिसको हम रिबेलियस समझते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें धीरज नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है, परमेश्वर उसी पीढ़ी का उपयोग करेगा परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए। और मैं जो विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारे जवानों का उपयोग करेगा इस दिल्ली शहर को जीतने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यशाया की किताब चैप्टर 60 उसका 1 वचन में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज उस पर तुझ पर उदय हुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज हमारी यूथ जनरेशन पर आएगा, वो यूथ जनरेशन परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान होकर पूरे दिल्ली शहर में, पूरे भारत भर में सुसमाचार प्रचार करने वाली बनेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में आप देखोगे तो उसने हठीले इज़राइल को चुना था जो बार बार परमेश्वर की बातें नहीं मानना चाहता था या परमेश्वर के बातों से दूर भागना चाहता था। और आज अगर हमारी कलीसियाओं में, हमारे विश्वासियों में देखा जाए तो सबसे हठीले जो है वो हमारे यूथ हैं, जो कई बार, जो कि हमारे जवान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 1:20 के अनुसार, मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आएगा जब यही यूथ जनरेशन जो संसारिक बातों से ये सर्च कर रही है, उस सर्च से, उस खोज से हटकर सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज करने पे आएगी। और जब ये यूथ जनरेशन सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज करने पे आएगी तो परमेश्वर का वचन कहता है जब मुझे पूरे दिल से तुम खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। और ये यूथ जनरेशन सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानेगी और ये वेल कनेक्टेड जनरेशन परमेश्वर के सुसमाचार को जो हम इतने सालों से फैलाते आए हैं वो बहुत ही कम सालों में पूरे यूथ में, पूरी पीढ़ियों में, पूरे परिवारों में फैलाने में परमेश्वर उनका उपयोग करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन मलाकी चैप्टर 4 उसका 6 में कहता है, वह माता पिता के मन उनके पुत्रों की ओर और पुत्र के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का नाश करूं। और जैसे विलाप गीत में मैंने कहा, परमेश्वर इस यूथ को पश्चाताप करने में सहायता करेगा। हे यहोवा दृष्टि कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी अंतड़ियाँ ऐंठ जाती है, मेरा हृदय या दिल उल्टा हो गया है क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होता हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। जब हम ये लॉकडाउन के दौरान भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे यूथ जनरेशन में काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया के रूप में हमें यूथ के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्योंकि इनके जीवन में बहुत से टेम्पटेशंस है, बहुत से लुभावनापन है। अगर परमेश्वर चाहता है कि इस यूथ के द्वारा वो पूरे शहर, पूरे राष्ट्र को सुसमाचार प्रचार करे, तो शैतान भी चाहता है कि ये यूथ को वो पूरी तरीके से उनके जीवनों को बर्बाद कर दे। लेकिन आज कलीसिया की विश्वास और कलीसिया की प्रार्थना इस यूथ को सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें विश्वास से हमारी यूथ जनरेशन के लिए कि परमेश्वर इस जनरेशन को ना सिर्फ तो चुन, ना सिर्फ तो पश्चाताप मिला, ना सिर्फ तू उसको अपना दर्शन दे, ना तू अपना खोजी बना, लेकिन परमेश्वर इस जनरेशन का, जवानों की पीढ़ी का उपयोग कर ताकि वो तेरा काम, तेरा सुसमाचार, तेरा राज्य सारे जवानों तक और उनके परिवारों तक पहुंचाने वाले बन सके। और परमेश्वर का वचन में आखिरी
वचन लेके ख़त्म करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है लूका चैप्टर 1 के 17 में, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। आज्ञा ना मानने वालों को परमेश्वर धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेंगे। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि यूथ जनरेशन के द्वारा अंतिम दिनों में परमेश्वर एक महान और सामर्थ का काम करने को है, क्योंकि हम जो यूथ से बाहर निकल गए हैं उनके जीवन में कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, कई सामाजिक दबाव है, कई डर है, कई बातें हैं जो हमें सुसमाचार फैलाने से रोकती है। लेकिन मैंने जो यूथ में एक अच्छी बात देखी है, दे आर वेल कनेक्टेड और वो किसी भी बात करने से डरते नहीं। और परमेश्वर ऐसी ही प्रजा का या ऐसी ही जनरेशन का यूज़ करेगा, उपयोग करेगा अपने राज्य के प्रचार के लिए। और ये पहले के तरीके से अलग होगा, क्योंकि पहला का तरीका अभी तक जो मैंने देखा है, यूथ को हर एक चीज़ में पीछे रखा जाता है, क्योंकि उनको सोचा जाता है वो बहुत अनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत जल्दी से फैसला लेते हैं, बहुत जल्दी से गलत चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन आज जो हमें कलीसिया को प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस जवान पीढ़ी को तो छू, अपनी सामर्थ से, अपने आत्मा से भर, और परमेश्वर इसी जवान पीढ़ी को तो अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, और प्रभु हमारे दिल्ली शहर की, और आप अगर दिल्ली शहर में नहीं रहे तो अपने अपने शहरों में परमेश्वर इसी जवान पीढ़ी को मेरी पूरे शहर में, मेरे पूरे देश में एक बेदारी लाने के लिए उपयोग कर। और आज हमें कलीसिया को विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे जवानों को, उनके विचारों को, उनके जीवनों को, उनकी सोच को, उनके तौर तरीकों को बदल सकता है। और उन्हीं के लिए हमें कटनी के लिए भी प्रार्थना करनी कि परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा जवान लोग परमेश्वर विश्वास में आने वाले, पश्चाताप करने वाले, सेवा का समर्पण देने वाले बन सकें। आइए हम विश्वास करते हुए अपने अपने शहरों के लिए, अपने जवान पीढ़ी के लिए विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करें। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जवानों के द्वारा इस पूरे भारत देश को बदलेगा, हमारे दिल्ली शहरों को बदलेगा, हमारे दिल्ली शहर के परिवारों को बदलेगा। हर एक परिवार को जवान पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर बदलेगा। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से इस जवान पीढ़ी के उद्धार के लिए, और इस जवान पीढ़ी को परमेश्वर अपने राज्य और सुसमाचार के लिए उपयोग करे। इसके जो भी आपको बंधन दिखाता है परमेश्वर, उसके विरोध में प्रार्थना करें। जो जो बंधनों में आज जवान पीढ़ी फंसी पड़ी है, या जवान पीढ़ी गलत चीज़ों में, संसारिक बातों में, व्यर्थ की बातों में जो आज चल रही है, परमेश्वर उनको छुड़ाए और परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे शहरों का उद्धार करने के लिए, प्रभु आप हमारे शहरों को कीमती जानते हैं, आप हमारे शहरों को प्यार करते हैं परमेश्वर, और आप चाहते हैं हमारे शहरों में से किसी का भी नाश ना हो परमेश्वर। और आज हम विश्वास के साथ प्रभु कलीसिया के रूप में आपके पास आते हैं, एक विश्वासी के रूप में, एक धर्मी जन के रूप में आपके साथ पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर। आज हम प्रभु अपनी जवान पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस जवान पीढ़ी को जो आज बलवाखोर बन रही है परमेश्वर, जो रिबेलियस चल रही है, जो आज प्रभु किसी नीति नियम में नहीं चलना चाहती परमेश्वर, किसी बात से परमेश्वर किसी की बात सुनना नहीं चाहती, आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज तू उनके मनों को छू परमेश्वर। आज जो भी प्रभु खोज में वो लगी पड़ी है परमेश्वर, उस खोज से हटाकर परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ्य से तो प्रभु उन इस जवान पीढ़ी को सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज में लगाने वाले बन सके परमेश्वर। तेरी आत्मा के प्रभु द्वारा ये जवान पीढ़ी परमेश्वर सच्चे और जीवित परमेश्वर को
प्रभु खोजने वाली बन सके और सच्चे और जीवित परमेश्वर को ढूंढ कर प्राप्त कर कर उसके पीछे चलने वाली बन सके, उसके राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए प्रभु समर्पण देने वाली बन सके। और इस जवान पीढ़ी से परमेश्वर तू अपनी नई सेना तैयार कर, जो प्रभु पूरे देश में, प्रभु हमारे दिल्ली शहर में और हर एक शहरों में प्रभु बेदारी लेके आएगी। परमेश्वर विश्वास करते हुए प्रभु प्रभु आपकी इच्छा और आज्ञा में चलते हुए परमेश्वर इस जवान पीढ़ी को प्रभु हम सामर्थ्य से प्रभु छुए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु ये जवान पीढ़ी विश्वास में, सेवकाई में, समर्पण में प्रभु आगे बढ़ने वाली बन सके। हर एक प्रभु संसारिक बातों से, हर एक पाप के लुभावने वाले पन से परमेश्वर, हर एक प्रभु शैतान की योजनाओं से छूट कर, हर एक नशे के बंधनों से छूट कर प्रभु, हर एक व्याभिचार की आत्मा से छूट कर परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से ये जवान पीढ़ी परमेश्वर आपकी सेवा करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपको अपना जीवन सौंपने वाली बन सके। विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। लगातार मैं आपसे विनती करूंगा, परमेश्वर से जवान पीढ़ी की उद्धार के लिए, उनके बंधनों से उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसे जैसे परमेश्वर जब जब आपको इस पीढ़ी के बंधनों को दिखाते हैं, आप उनके विरोध में विश्वास से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें परमेश्वर इसी जवान पीढ़ी को परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने दूसरे आगमन के लिए एक संदेशवाहक करके तैयार करने वाली बन सके। धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ और परमेश्वर आपके पास रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।